जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का जो है एक मंत्र लेकर आए हैं। मित्रों, लक्ष्मी की जो आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता सभी को होती है और सब चाहते हैं कि हम लक्ष्मीपति बने, धनवान बने। इस प्रकार से सबके मन में जो है धन के प्रति भाव अवश्य रहता है। और आज के समय में जो है धन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि धन के बिना व्यक्ति को ना मान सम्मान समाज में ये सब नहीं मिल पाता। और आजकल व्यक्ति की जो जीवन में जो गणना होती है उसकी प्रतिष्ठा की जो अगर गणना करी जाए तो उसके धन से ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति के पास धन है उसको सब कुछ मानते हैं और जिसके पास धन नहीं है उसको जो है एक विशेष सम्मान जो है वो नहीं मिल पाता। व्यक्ति के ज्ञान को भी जो है उसके धन वैभव से ही तोला जाता है। ऐसा भी होता है व्यक्ति के साथ जो है आज का समय इस प्रकार से आ गया है। अन्यथा अगर प्राचीन समय की बात करें तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञानी विद्वान होता था उसको ज़्यादा सम्मान होता था, क्योंकि लक्ष्मीवान को इतना ज़्यादा नहीं जितना ज्ञानवान को जो है ज़्यादा सम्मान होता था। परंतु आज के समय में जो व्यक्ति एक स्टेटस दिखाता है, स्टेटस शो करता है, जिसका ज्ञानी हो, परंतु जब तक स्टेटस नहीं होगा तो उसके ज्ञान की वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है सबके सामने नहीं आएगी, वो सब जो है नहीं दिख पाएगा। तो आज का विषय कुछ इस प्रकार से ही है कि हम आपके लिए जो है लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र एक विशेष अवसर जो है दीपावली के अवसर पर लेकर आए हैं। देखिए, दीपावली का एक विशेष महत्व होता है। दीपावली की रात को जो है एक विशेष महत्व रात होती है। वो इस प्रकार से होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात पर जो भी मंत्र जप किए जाते हैं उनका 100 गुना जो है जप 100 गुना जो फल होता है वो मिलता है। इस प्रकार से माना जाता है। अब देखिए, रात जो है लक्ष्मी प्राप्ति की जो है के लिए विशेष रात मानी जाती है, साधना की एक विशेष रात मानी जाती है। इस रात को जो साधना करी जाती है वो जल्दी तो सिद्ध हो जाती है और साथ साथ जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है फलीभूत व्यक्ति के जीवन में हो जाती है, क्योंकि मंत्र जब जो होता है उस समय में जो है उसका अधिक फल मिलता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया गया है कि उसका जप का जो फल होता है वो 100 गुना हो जाता है। अगर आप एक मंत्र जप करते हैं तो उसका 100 गुना फल जो है व्यक्ति को मिलता है, ऐसा माना जाता है। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम मंत्र लेकर आए हैं। मंत्र क्या है? मने तारयति इति मंत्र है, मतलब जो मन को तार दे, अर्थात जो आपके मन को एकाग्र कर दे वही मंत्र है। कोई शब्द जिसको आप जो है बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और आपके वो मन को एकाग्रता में ले जाए, अर्थात आपके मन में वो मिल जाए, मन में रम जाए, मन को तार दे, वही क्या बन जाएगा? आपके लिए मंत्र बन जाएगा। अब देखिए, ये जो अब मंत्र दिखाई दे रहा है आपको जो है ये आपका किस प्रकार से किस तरीके से आपका कल्याण कर सकता है। देखिए, मंत्र को आप जपना शुरू करोगे, उससे क्या होगा? आपके मन के भीतर जो है एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या होगा? देखिए, जो लक्ष्मी के लिए अगर मंत्र की विशेष बीज मंत्र की अगर हम बात करें तो जो श्रीम होता है वो लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष बीज मंत्र होता है। अब जब आप इस मंत्र का जप करना शुरू कर दोगे तो उससे होता क्या है कि व्यक्ति के मन में जो है जो विचारधारा, अब ये जो श्रीम है वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लक्ष्मी को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति के मन में वो विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी। उसके पास जो आइडियाज हैं वो इस प्रकार से आने लग जाएंगे कि व्यक्ति जो है अगर कार्य क्षेत्र में है तो कुछ ऐसा विचार आ जाएंगे जिससे उसका क्या होगा? कल्याण होगा, वो आगे बढ़ेगा और वो सब प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति देखता है कि मेरे पास जो है लक्ष्मी है, मैं धनवान हूँ। तो यहाँ पर मंत्र से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को एक जो है रास्ता मिलने लग जाता है, जो रास्ता उसके जो बंधन में है वो खुलने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप इस प्रकार से इससे विचार कर सकते हैं। देखिए, आप मंत्र जप शुरू करें और आकस्मिक धन लाभ हो जाए, कुछ इस प्रकार से भी होता है, परंतु ये नहीं कि आसमान से वर्षा होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता जो है। अब ये किस प्रकार से होता है? ये अगर आप बात करें, कुछ इस प्रकार के भी मंत्र हमारे शास्त्रों में हैं। जो तंत्र शास्त्र की बात करें तो वहां पर ये बात जो है अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। वहां पर ये सब जो है संभव है, आज भी संभव है कि व्यक्ति अगर जप करे तो हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से इस प्रकार से एकदम अचानक से जो है उसको धन लाभ अवश्य हो सकता है।
अब ये जो अगर इसमें हमने अचानक से धन लाभ कहे तो वो इस प्रकार से हो सकता है कि व्यक्ति का कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो आ जाए इस प्रकार से, या कहीं उसके जो है किसी भी प्रकार से उसको जो इस प्रकार से अचानक धन लाभ लग सकता है। परंतु जो तंत्र की बात अगर हमने करी है तो उसमें आप जैसा सोच सकते हैं, अतिशयोक्ति वाली अगर बातें वो सब लागू हो जाती हैं, उस प्रकार से व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। परंतु ये जो बात है ये वैदिक मंत्र है, वैदिक बातें हैं। तो यहां पर जो है व्यक्ति अगर इस प्रकार से जप करता है तो उससे होता क्या है, व्यक्ति की आत्मा जो है वो शुद्धि की तरफ जाती है, आत्मा का भी कल्याण होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें, देखिए जो श्रीम है, जब आप इसका जो है मंत्र का जो है उच्चारण करना शुरू कर दोगे तो एक समय व्यक्ति के जीवन में कोई भी मंत्र हो, उसके व्यक्ति के जीवन में होता क्या है, वो मंत्र जो है मन में चलने लग जाता है, आपके मन में, अंतर मन में जो है चलने लग जाता है। आप सपोज करिए कोई कार्य भी कर रहे हैं तो उस समय सपोज करिए किसी चीज पर आप ध्यान भी लगा रहे हैं तो उस समय हो रहा क्या है कि अंदर से जो है मंत्र जो है, या आप खाली बैठे हुए हैं और आपने आंखें बंद की है तो मंत्र जो है वो अपने आप स्वतः ही चलने लग जाता है। इस प्रकार से देखा गया है, या आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं और पता लग रहा है वो कार्य तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपका मंत्र अपने आप ही चल रहा है। जब आपका ध्यान एक बार अंतर मन में जाएगा तो आपको पता लग जाएगा मंत्र तो स्वतः ही चलने लग रहा है और मेरे को कार्य भी कुछ कर नहीं पड़ रहा है, वो मतलब अपने आप से मंत्र जो है चल रहा है। उस समय जप नहीं कर रहे हो, मतलब एक माला लेकर आप जप नहीं कर रहे हो, स्वतः ही चलने लग जाता है। तो यहां पर मंत्रों का यही महत्व होता है कि मंत्र एक तरीके से जब आप जप करने लगते हो तो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, आपके अंदर एक वो विचार आते हैं जो आपका कल्याण करने वाले होते हैं, यही मंत्र का जो है लाभ होता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी मंत्र की अगर हम बात करें तो ये मंत्र जो है आप अगर दीपावली की रात को करते हो तो ये विशेष लाभदायी होगा। ये साधना है एक तरीके से जो है। अब इसको आपको करना क्या है कि दीपावली की रात जिस प्रकार से भी अपना लक्ष्मी पूजन जो है अच्छी प्रकार से आपने कर लिया, उसके बाद आपको ये करना है। तो होगा क्या इसमें कि देखिए सबसे पहले हम बात करें सामग्री की, अगर हम बात कर लें वो तो आप जो है जब आप लक्ष्मी जो है पूजन करोगे ही उसमें ये लगी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें एक लक्ष्मी माता की जो है तस्वीर हो। अब वो तस्वीर जो है आपको जो है किसी पाटे के ऊपर जो है लकड़ी के बेजोट पर जो है आप उसको जो है रखते हैं और लाल वस्त्र बिछाकर रखेंगे, और उससे पहले, उसको रखने से पहले आपको जो है उस लक्ष्मी जो तस्वीर है उस तस्वीर के नीचे जो है हल्दी के चावल शुभ माने जाते हैं, उनको आप रखें, उसके ऊपर जो है उसको जो है तस्वीर को स्थान दीजिए। अब यहाँ पर ये सब चीजें और लक्ष्मी पूजन से संबंधित आप धूप दीप नैवेद्य वो सब रखोगे ही आप जो है, और जो है इसमें लाल पुष्प को भी जो है शुभ माना जाता है, लक्ष्मी जी को बहुत अत्यंत प्रिय होता है। कमल फूल जो है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और इसके साथ अगर आपका श्री यंत्र है तो रख सकते हैं। देखिए ये साधना जो है विशेषता ये नहीं कि वो जो बहुत ज्यादा कर्मकांडी व्यक्ति कर सकता है, ये साधारण व्यक्तियों के लिए जो है विशेष है। अब यहाँ पर आप जो है अगर सपोज करिए आप किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर जो है जितना आप कम से कम, मतलब ये वैसे साधारण ही चीजें हैं, आप आराम से जो है इसको खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। इसमें से अगर सपोज करिए श्रीयंत्र ना भी है तो चलेगा जो है, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा रहेगा, श्रीयंत्र का उपयोग जो है आप इसमें कर सकते हैं। ये सब लाल वस्त्र अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है साधारण वस्त्र जैसे भी आपके पास वस्त्र है, साफ वस्त्र जो है, क्योंकि स्वच्छता का लक्ष्मी पूजन में विशेष ध्यान रखा जाता है, आप स्वच्छ वस्त्र पहन सकते हैं। और अगर लक्ष्मी जी को जो आप आसन दो वो आप लाल आसन दो तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और स्वयं भी अगर आप लाल आसन पर बैठे तो श्रेष्ठ रहेगा। अब इसमें सामग्री तो हमने बताई दी है, और ये लक्ष्मी पूजन में कर लीजिए, और उसका साधना तो उसके बाद, पूजन करने के बाद आप ये कर सकते हैं जो मंत्र जप होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं माला की। देखिए यहाँ पर माला जो है आप कमल गट्टे की माला श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल गट्टे अत्यंत प्रिय हैं, तो कमल गट्टे की माला श्रेष्ठ है। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप जो है चिंता अवश्य मत करिए, और आप जो है रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें भोग या नैवेद्य का मतलब जो है देवी देवताओं को समर्पित किए जाने वाले जो है भोज्य पदार्थों को हम नैवेद्य कहते हैं या भोग कहते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कमल गट्टे, मिश्री या खीर, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। देखिए कमल गट्टे का उपयोग जो है ये हवन में करना अवश्य है, ये करना चाहिए। और मिश्री को आप रख सकते हैं वहाँ पर जो है भोग में, या फिर आप जो है देखिए रखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, पंचमेवा हो सकते हैं, फल वगैरह जो है कुछ भी आप जो है जो अच्छे लगते हैं, लाल जो चीज़ें होती हैं उनका उपयोग ज़्यादा इसमें किया जाता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी सामग्री की बात करी है। अभी जब किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी जप किया जाता है तो जो व्यक्ति जप देता है तो उसके नाम की आज्ञा से उसका नाम से उसकी आज्ञा से आपको अवश्य ही बोलना चाहिए। इसका लाभ क्या होता है?
इसका लाभ आपको जीवन में ये मिलेगा कि जब आप उस व्यक्ति के नाम या उसकी आज्ञा से अगर जब आप बोलते हो कि उस व्यक्ति ने दिया उसकी आज्ञा से, तो आपके जो अगर आप कुछ गलत भी करते हैं या सही भी करते हैं, मतलब एक तरीके से उस व्यक्ति के साथ जो कृपा चलती है, जो शक्ति चलती है, उसका प्रभाव भी आपके जीवन में मिलेगा। या जो मंत्र जब उसने किए हैं, जो अगर सपोज करिए उसने इस प्रकार से ये साधना करी है, तो उसका फल जो है, उसकी कृपा आपके साथ अवश्य ही चलेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर चलेगा। आपको इस साधना में जो है विशेष सफलता मिलती है अगर आप इस तरीके से बोलकर करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप जब ये बोलेंगे उसके बाद प्रार्थना अवश्य बोलिए। पहले तो आज्ञा से बोलेगा, फिर उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना में आपको क्या बोलना है? देखिए, प्रार्थना में आपको बोलना है कि हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार से आपने अन्य के दुख को, कष्टों को दूर किया है और उनको वैभव या धन प्रदान किया है, इसी प्रकार से पहले इतना बोलना कि आपने जितना जैसे जिस प्रकार से औरों को दिया है, वैभव धन या कष्ट दूर किए हैं, उसी प्रकार से आप जो है फिर आप इसी प्रकार से, मतलब आपके जीवन काल में जीवन में जो भी कोई व्यक्ति दुखी हो, पहले अपने आप नहीं, पहले अन्य की अगर हम बात करें, अगर आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति दुखी है, आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके परिवार में कोई विशेष व्यक्ति दुखी है, सबसे पहले आप उसके लिए कहिए कि जिस प्रकार से आपने अन्य को दिया है, अन्य के दुखों को दूर किया, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का नाम, उसके दुखों को दूर करिए, उसको जो है वैभव, यश, धन जो है प्रदान कीजिए और उसके कष्टों को दूर कीजिए। और फिर उसके बाद करना, और उसके बाद जो है, उसके बाद ये बहुत विशेष है, उसके बाद जो शेष बचे, हे माता मेरी भी झोली भर देना। इससे होगा क्या? देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि पहले दूसरे का, उससे क्या होता है कि दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण भी हो गया कि आपने दूसरे का तो करा ही करा, उसके बाद शेष। देखिए, माँ है, शक्ति है, ये कोई लक्ष्मी की अगर हम बात करें, कोई वस्तु नहीं है। लक्ष्मी जो है, कुछ लोग वस्तु या मतलब एक शरीर, बॉडी मानकर चलिए। अगर माँ की बात करें तो उसको हम शक्ति के रूप में पूछते हैं, वो शक्ति है। शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, शक्ति तो जो है विस्तृत होती है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित होती है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो वो अगर शेष, उसके बाद तो शेष इतना है जितना आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण संसार उसका है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब वो शेष अगर देती है तो वो कितना दे सकती है आपको जो है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि इसके बाद जो शेष बचे, हे माँ मेरी झोली भर देना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? फिर उसके बाद आपको ये जप करना है। मैं आपको जप जो है, मंत्र जप जो है बता देता हूँ, इसका सही उच्चारण करना है। सही उच्चारण क्या है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार और उच्चारण कर देते हैं हम। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये एक मंत्र है। अब कुछ व्यक्ति ये सोचेंगे कि ये मंत्र अत्यंत कठिन है, कुछ जप नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक साधारण जप, क्योंकि श्रीम जो है वो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। अगर आप यही जप करना शुरू कर दोगे तो आपको जो है विशेष लाभ करिए रहेगा। तो आप ओम श्रीम सिर्फ इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब जब आपको पता लग गया कि मंत्र कौन सा है, किस प्रकार से, मतलब सबसे पहले ये बोलना है, फिर प्रार्थना, और उसके बाद ये मंत्र जो है जब करना शुरू कर देना है। आप कमलगट्टे या फिर रुद्राक्षी माला से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जप संख्या की। देखिए, जप संख्या जो है ये आप पर निर्भर करती है, आपके अंदर जो है कितना सामर्थ्य है, आपका कितना मन लग रहा है। तो आप इसमें जो जप संख्या की अगर हम बात करें तो आप पांच माला का जप, देखिए एक माला का भी जप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आप एक माला का जप करिए। अगर आपके मन में एक ही माला है तो आप एक माला का जप करिए। अगर सामर्थ्य अच्छा है आपका तो आप 5 माला का जो है, 11 माला का, 21 माला का, 31, 51 आप इस प्रकार से जप कर सकते हैं। देखिए, जप के बाद जो है हमारे शास्त्रों में जो है हवन का, क्योंकि भोग हवन के द्वारा जो है सीधे जो है परमात्मा को जो है, देवी देवता को भोग जो है अर्पित किया जाता है। तो आप भोग में जो है कमल गट्टे से और मतलब कमल गट्टे मिश्री खीर, इस तरह से जो है जिसमें कमल गट्टे और खीर, और उसके साथ जो है घी तो लगेगा ही लगेगा, वो सब आप तो वो तो सब करोगे। तो ये जो विशेष जो पदार्थ हैं इनका अगर आप देते हो तो वो विशेष रहता है। खीर का तो पदार्थ का जो है व्यक्ति को यश भी मिलता है, खीर का तो इतना जो है शास्त्रों में महत्व है। अब यहाँ पर आपको जो है जो हवन करना है वो क्या करना है, वो दशांश हवन होता है। अगर आप जितनी भी मंत्र जब संख्या आपने करी है उससे वो 10 से भाग दीजिए और जो आता है उतने का आपको जो है हवन करना है। सपोज करिए आपने 1000 मंत्र जपे हैं तो 1000 को 10 से भाग देने पर 100 आता है, तो 100
आहुतियाँ जो है आपको हवन कुंड में जो है इनसे देनी है। आप घी से भी दे सकते हैं, उसमें मतलब मिलाकर दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 100 देनी है। 100 बार ये मंत्र जप के आहुति स्वाहा बोलना है आपको जो है। तो इस प्रकार से ये जो है ये दीपावली की समय जो है आपको हमने बता दिया। उसके बाद आपको प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन आपको जो है एक माला तो अवश्य इसकी करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो है जिस मंत्र को सिद्ध करता है फिर उसका जो है देखिए प्रतिदिन एक माला, और मन में ये मंत्र आपके चलते रहना चाहिए, वो धीरे धीरे चलने भी लगेगा। जब आप मन से इस मंत्र को करोगे तो ये मन आपके मन में जो है समाहित हो जाएगा और ये मंत्र जो है आपका फलीभूत भी होगा। तो बस आपको इसी प्रकार से ये करनी है, और उसके बाद जिस तरह से आप संख्या करते रहे उस प्रकार से फिर आप जो है प्रतिदिन के हिसाब से आप हवन कर सकते हैं, या फिर मतलब दशांश हवन जो है 10 आहुति, मतलब जिस प्रकार से भी आपने संख्या करी उसका 10 से भाग करने पर जो संख्या आती है उससे आप हवन कर सकते हैं, या आप वीकली या फिर आप जो है मासिक तौर पे जो है मंथली आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये साधना जो है आप करिए। इसका आपको देखिए मन से की गई साधना आपको जो है अवश्य फल देने वाली होगी और आपके सभी कष्टों को दूर करने वाली होगी। तो इस प्रकार से ये हमने साधना दी है। इसमें आपको जो है कोई भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।